Universe, urgent message for you. Universe is telling you cannot hide yourself anymore. Stop dimming your light. Hi everyone, welcome back to my channel once again. Thank you for subscribing me and motivating me. I'm getting a lot of messages from you all. Thank you so much for your support and so much love and dedication towards me. बहुत दिन बाद आज फिर आप लोग के सामने कैमरा के सामने फिर से आई हूँ. सो आई एम लिटिल बिट कॉशियस, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रही हूँ. तो यू नो आई एम नॉट दैट कैमरा फ्रेंडली पर्सन. थोड़ी शाई टाइप की हूँ व्हेन इट कम्स टू फेसिंग कैमरा. सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं कैमरा के सामने आके बात करूँ. तो इस चैलेंज को मुझे ओवरकम करना था. यूनिवर्स भी मुझे बोल रहे थे कि कितना छुपोगी तुम, आखिर तुम रोशनी हो. अपनी रोशनी को कब तक छुपाओगी? रोशनी कभी छुपती नहीं है. तो एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज कॉन्स्टेंटली and universe told me to share it because of the reason universe want other people who are watching this video right now or any point of time, somebody whoever will be watching this video, that this video will be meant for them for that point of time. It means universe is telling you that you cannot hide yourself anymore. It's the time to shine your light. You cannot dim your light because you are the powerful beacon of light. भला सूरज की रोशनी को कोई रोक सकता है क्या? तो आप में ना वो सूरज की रोशनी है, लेकिन ना आप ना अपने आप को ना शैडो से छुपा रहे हो. जैसे ग्रहण लगता है ना, इक्लिप्स होते हैं, ये सब ग्रहण जब होते हैं तब सूरज झक जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है. हमेशा सूरज की रोशनी को कोई कोई ढक नहीं पाता है. तो इट्स लाइक दैट. तो यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ, यू कैन नॉट हाइड योर लाइट, यू हैव टू शाइन योर लाइट. एंड वो अचानक से ही होगा, आपको रियलाइज़ होगा आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है. क्योंकि सूरज जो होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपको डर लग रहा है कि आपका साथ कौन देगा, आप यू आर द ब्लैक शीप इन योर फैमिली, you feel that you are the black sheep in your family, you are like an alien, you are a star seed or an indigo child or a crystal child or what rainbow child, whatever it is, you feel different from others. It means you are different, it means you are unique, you are, and you have got that potential to shine that uniqueness within you, so that everybody, so that आप अपना जो अपने अंदर जो गिफ्ट है ना वो दूसरों के साथ शेयर कर सके. हर इंसान में ना आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत करो, किसी के सक्सेस के साथ अपना कंपैरिजन मत करो, किसी की ग्रोथ के साथ अपना कंपैरिजन मत करो. आप अपने शैडो सेल्फ के साथ आप अपना कंपैरिजन करो. आप 2 दिन पहले कैसे थे, आप 1 साल पहले कैसे थे, आप आज कैसे हो. आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप ज़रूर देख रहे होगे ना आपने कितना हद तक आपने प्रोग्रेस किया हुआ है. आज इस वक्त जब वीडियो देख रहे हो, जो आज ये वीडियो देखेंगे, आज या कभी भी ये वीडियो देखेंगे, वो उस दिन के लिए ही इस वीडियो उन लोगों के लिए तभी होगा जब वो लोग अपने जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं. वो लोग जान चुके हैं कि उन लोगों ने अपना बहुत सारा इनर वर्क किया है, हीलिंग किया है. हम लोग नॉर्मली जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से जाते हैं, हम लोग के सामने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आते हैं, बहुत कुछ आते हैं ना. और हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे देखते हैं जैसे यहाँ पे पिक कार्ड रीडिंग, जो टैरो रीडिंग होता है, वो हम लोग बहुत देखते हैं. आई एम श्योर यू हैव ऑल डन इट एंड यू स्टिल, मे बी आप लोग में से अभी भी बहुत कोई लोग देखते भी हैं. तो इट्स वेरी नेचुरल. तो क्या होता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, हमारी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, या कुछ इंसान के बारे में सोच रहे तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहे. हम लोग बहुत उत्सुक होते बहुत ज़्यादा ना, अपनी एनर्जी जो होती है ना वो दूसरे क्या कर रहे या क्या आने वाला है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन हमारे ज़िंदगी में आज अभी इस वक्त क्या है, क्या मौजूद है हमारे ज़िंदगी में.
when you will make your attitude like at gratitude is your attitude should be gratitude should be your attitude. तो आप जब आपका आज का दिन में जब फोकस करेंगे और आज के दिन में क्या क्या ब्लेसिंग्स है वो काउंट करेंगे, तब आप देखना धीरे 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 आपके लाइफ में कितना प्रोग्रेस होता जा रहा है, आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। हम लोग पिक कार्ड्स रीडिंग जब देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि न्यू बिगिनिंग्स, एंडिंग, कार्मिक साइकिल्स, ये बहुत हम लोग देखते हैं, बहुत ऐसा मिलता है, बहुत लोगों को ऐसा मिलता होगा। इट्स वेरी नेचुरल, होता भी है। तो आप लोग को शायद बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हर वक्त पिक कार्ड रीडिंग में जब भी कोई भी चैनल में करती हूँ मेरे को एंडिंग्स आती है, न्यू बिगिनिंग्स शुरू होने वाली है, बहुत अच्छा कुछ आने वाला होता है, लेकिन महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। आप लोग ज़रूर सोचते होंगे, आई एम श्योर सोचते होंगे जिन लोगों का भी ऐसा रीडिंग आता होगा। तो गाइज़ आप लोग के जैसे ना मैं भी थी, पता है मुझे भी ना हमेशा ऐसा लगता था, भाई मेरे को तो हमेशा इतने साल से मुझे पता, मतलब मैं देख रही हूँ कि भाई इवन मैं जब अपना खुद का रीडिंग करती थी या चैनल इंटू मैसेज आता था ड्रीम्स के थ्रू या कुछ भी थ्रू, आई ऑलवेज टू फील देयर इज़ एन एंडिंग, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, एंडिंग, न्यू बिगिनिंग। आई यूज्ड टू समटाइम्स फील वेरी इरिटेट विद द होल फैक्ट कि मैं ना तंग आ चुकी थी और मैंने तो सब बंद कर दिया पिक कार्ड रीडिंग्स देखना। आप लोगों की तरह मैं भी देखती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है टैरो रीडिंग्स। ओके, सो तो मुझे लगा कि भाई कि क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ रेजोनेट ही नहीं होता। एनर्जी रेजोनेट होती है लेकिन अच्छी जो चीज़ होती है ना वो कभी रेजोनेट ही नहीं होती है, सिर्फ जो बुरी चीज़ आने वाली होती है वही रेजोनेट होती है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, पता है मैं बहुत सोचा मैंने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते आई यूज्ड टू बिलीव, बट लेकिन मुझे ना कहीं पे ना मतलब एक टाइम था कि मेरे में एक हैबिट है कि जब तक मैं चीज़ मेरे साथ लागू नहीं हो जाती है मैं चीज़ बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे आई डू बिलीव लाइक वट एवर आई विल एक्सपीरियंस, वट एवर आई विल गो थ्रू, आई देन ओनली आई एम गो टू बिलीव इन इट। सो what I did was तब हर वक्त ये दिखाई देता है कि do lot of self love and all these things, new beginning, ending of cycle, karmic cycles and all these things, बहुत अच्छा कुछ आएगा and all these things। मैं बहुत तंग आ चुकी थी, I was feeling very frustrated and irritated with the whole fact कि क्या चल रहा है ये सब, ऐसे कैसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, पता है। तब मैंने बहुत फोकस किया अपने ऊपर कि क्या गलत हो रहा है। आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट गाइस, मैं ज़िंदगी में ना हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करती हूँ। लाइक कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो एक दिन मैंने सोचा कि नो, आई हैव टू स्टॉप इट एंड आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट मी, why am I repeating the karmic cycle again and again? What is, I know that yes, I have understood my boundaries, I know there is a karmic pattern I am repeating, but और क्या गलत चीज़ है जो मैं कर रही, जो जिसके वजह से मेरी न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है। न्यू बिगिनिंग जो है वो क्या है, कैसी चीज़ है। तो मैंने बहुत सोचा, फिर यूनिवर्स ने मुझे बताया बेटा बच्चा, न्यू बिगनिंग जो होता है ना वो ऐसा नहीं कोई तूफ़ान की तरह, जैसे सब लोग प्यार को बोलते हैं ना, तूफ़ान होता है, प्यार होता है तो ऐसा हो जाता है, वैसा लगता है। कि न्यू बिगनिंग जो है ना, न्यू बिगनिंग आपके साथ कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं आपकी ज़िंदगी में पूरा मतलब 360 डिग्री चेंज आए। न्यू बिगनिंग में हर वक्त, न्यू बिगनिंग क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना। तो न्यू बिगनिंग में वो जो फर्स्ट स्टेप आप लोगे, कोई भी छोटा सा फर्स्ट स्टेप आपके मंडेन लाइफस्टाइल से कुछ अलग, शायद आप अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न, आपका अनहेल्दी हैबिट ऑफ ईटिंग पैटर्न था, वो आप स्टॉप करके कुछ हेल्दी ईटिंग पैटर्न में स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कुछ नया रिजीम आपने अपने रूटीन में इंक्लूड कर रहे हो, लाइक डूइंग मॉर्निंग वर्क्स फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, और कोई छोटा मोटा 10 मिनट का योगा हो, 15 मिनट का वर्कआउट हो, कोई भी, या डांसिंग सेशन हो, कुछ भी जो चीज़ आपके ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाए, पैशनेट है आप, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग लाएगी। कोई एक छोटा सा स्टेप आप पहले ही लेंगे, उसके बाद ही तो और एक स्टेप आप ले पाएंगे। तो वो एक स्टेप जो है वो आपको ढूंढना है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या एक चेंज है जो आप कर सकते हो, छोटा मोटा कोई भी चेंज।
जो डिफरेंट होगा और जो आपको खुशी देगा आपके लाइफस्टाइल में। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ लव, ये सेल्फ लव क्यों बोलते हैं? सेल्फ लव से ही हमारी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग शुरू होती है। कोई भी चीज़ जो अपने लिए आप कर सकते हो हर रोज़। ये जो अफर्मेशंस है ना, बोलते हैं ना अफर्मेशंस करो 21 डेज़ तक एटलीस्ट करो। वाई 21 डेज़? ये भी मैं आपको समझाती हूँ। बिकॉज ये 21 डेज़ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड को तो हम लोग इतने साल से ट्रिगर करते आ रहे हैं और ये समझाते आ रहे हैं, सारे नेगेटिव वर्ड से फीड कराते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका तो ईटिंग हैबिट जो है सबकॉन्शियस माइंड का वो एक परमानेंट हो चुका है कि उसको वही चीज़ खाना होता है, वही चीज़ वो बिलीव करता है, वही चीज़ उसके लिए अच्छा है। तो इसीलिए वही चीज़ वो मैनिफेस्ट करता है जो आप कॉन्शियसली चाहते ही नहीं हो। लेकिन उस सब वो जो चीज़ आपने डिक्लटर करके रखा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसको क्लटर करके रखा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसको क्लटर करना पड़ेगा ना, क्लियर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इतने साल की गंदगी जो है क्लियर करने में तो टाइम लगता है। वो क्लियर करने में 21 डेज़ लगते हैं, ठीक है। ये एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ह्यूमन बॉडी जो एक पूरा बहुत अच्छा मशीन है, तो उसमें एक 21 डेज़ लगता है क्लीनिंग प्रोसेस में। तो उस 21 डेज़ तक आप कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे वर्ड फीड करवाओ। कोई भी सेल्फ अफर्मेशन आप ले सकते हो, मनी का आप अगर पैसा चाहते हो। लेकिन मैं बोलूँगी इनिशियल स्टेज पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव रहने के लिए, आज पे फोकस करने के लिए, तो वो आज आपसे खुद से शुरू होता है। आज का दिन आपका कैसा जाएगा, उस दिन से जब आप आज पे फोकस करके अपना सेल्फ अफर्मेशन बनाओगे, या बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे अफर्मेशन है जो आज के दिन पे ग्रैटिट्यूड फोकस करके अफर्मेशन होती है, तो वो अफर्मेशन पहले आप स्टार्ट करो। गाइस ट्रस्ट मी, 7 दिन नहीं 5 दिन 4-5 दिन के अंदर ही आपको समझ में आएगा। और मैं बोलूँगी अफर्मेशन 2 टाइम करो, सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त। और रात को सोते पहले 1-2 घंटे कुछ नहीं सुनना है ख़राब चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करे। सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनना है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। देखना भी पॉजिटिव चीज़ है, अगर कुछ देखना भी है, मैं तो बोलूँगी कुछ देखो मत, सुनो। अगर देखना भी तो वो बहुत पॉजिटिव अच्छी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे भगवान की कुछ कथाएं आपने देख ली, ऐसा कुछ जो बहुत पॉजिटिवली आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे न्यू बिगिनिंग शुरू होती है, क्योंकि आप जब आपका एटीट्यूड ही जब ग्रैटिट्यूड हो जाता है ना, तब चीज़ें आपके फ्लो में आने लगती है। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करते हो, तभी ना आप बड़े मैनिफेस्टर बनोगे। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों से मैनिफेस्ट करना शुरू करो। तो मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, विश्वास करना बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बिलीव व्हाट यू आर अफर्मिंग। पहले दिन शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन पता है हम लोग चाहते कुछ है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम लोग विश्वास नहीं करते, और हम लोग वही चीज़ पे विश्वास करते जो हम लोग नहीं चाहते। जब पकड़ लो आपको कोई जॉब चाहिए, जो जॉब बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग जॉब, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन आपको लगता है भाई आप तो कहीं पे भी डिज़र्व करते ही नहीं हो, लेकिन आप अफर्मेशंस कर रहे हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आपके मन में आप फोकस डाल के रख रहे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सा मिरेकल बात हो जाएगा, ऐसा चीज़ आप बिलीव कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है, रादर देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन दैट यू आर प्रेइंग, दैट यू आर अफर्मिंग, you are putting all your focus on that negative side that you don't want it to happen in your life। और यही हम ह्यूमन करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए हमारे साथ नेगेटिव ही ज़्यादा होता है। क्योंकि यूनिवर्स कोई बात नहीं समझती, यूनिवर्स ना एनर्जी समझती है। आपकी एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड है, तुम्हारी एनर्जी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस रहती है। तो इसी वजह से ना हम लोग मैनिफेस्ट वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, रादर हम मैनिफेस्ट वो करते हैं जो हम नहीं चाहते।
तो अब जब अफर्मेशन करोगे ना, ये आज के दिन के लिए आप जब अफर्मेशन करना स्टार्ट करोगे कि भगवान ने आपका आज का दिन दिया है, बहुत खूबसूरत है, आपका हेल्दी बॉडी है, आप खाना पीना खा पा रहे हो, 1 रुपये भी आपके पॉकेट में अगर 1 रुपये भी 1 रुपये का कॉइन भी है तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और जब भी मिले, कहीं से मिले भी या कोई भी कुछ दे, उस चीज़ के लिए आप जब ग्रेटफुल होते हो, आप पानी जो पी रहे हो वो सेफ़ है, आप सुरक्षित है, उस हर वो चीज़ के लिए जब हर रोज़ आप ग्रेटफुल फोकस अफर्मेशन करते हो, भगवान को आई लव यू बोलते हो, हर पानी को आई लव यू बोलते हो, थैंक यू बोलते हो ना, तब देखना चीज़ें कितनी बेटर होती जाती है, आप कितने पॉजिटिव होते जाते हो। और हमेशा बोलो कि मेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई अगर बोलेगा भी ना, आप सुनो ही मत, उनकी बात सुनो ही मत, क्योंकि उनके दोष नहीं है, वो भी वही चक्र, वही विशियस साइकिल रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कुछ नहीं पता कैसे होता है, कैसे मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आपको पता है, आपने इतना कुछ झेला है, आपको पता है। और नहीं पता है तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपको हेल्प करने के लिए। तो आप ना, सॉरी मैं हेयर्स के साथ थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, आई एम लिटिल बिट हेयर्स के साथ ना मेरा ऐसा हो जाता है, सॉरी। तो जो भी है, तो आप ऐसा फोकस करना, आप ऐसा रोज़ ना, लेट मी टेल यू गाइज, ट्रस्ट मी, 5 दिन के आप मतलब आपको 5 दिन के अंदर अंदर आपको समझ में आएगा कि आपका वाइब्रेशन कितना हाई हो चुका है, आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। और उसके साथ साथ आप और भी कुछ अफर्मेशंस ऐड करना चाहते हो अपने लिए, या कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे सेल्फ लव के मैनिफेस्टेशंस के, अफर्मेशंस के सब्लिमल्स है, फिर अफर्मेशन से आप यूट्यूब से देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ आपके लिए सेल्फ लव का या कोई अफर्मेशन आपको शेयर करूं, तो ज़रूर मैं आपसे साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर मैं पिन डाउन कर दूंगी। एंड उससे पहली बात जो है, हम लोग क्यों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा कुछ हादसा हो जाता है, बहुत सारा ट्रॉमा होता है, बहुत सारी हीलिंग्स होती है, उसकी वजह से इतनी नेगेटिव चीज़ें हो चुकी होती है। इसीलिए हम लोग ना विश्वास नहीं कर पाते कि हमारे साथ इतना अच्छा भी हो सकता है। हम चाहते तो है अच्छा, लेकिन हो सकता है क्या। तो वो नेगेटिव चीज़ों को किसी इंसान के साथ, कोई पेरेंट्स के साथ हो, या अपने कोई दोस्त के साथ हो, किसी के साथ भी जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप है, वो हील कीजिए। तो वो कैसे हील करेंगे, होपोनोपोनो जो मेडिटेशन है, जो हवाई टेक्निक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। इट्स वेरी 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 इफ़ेक्टिव। एंड वो मैं बोलूँगी ऑफ कोर्स, मतलब कंटिन्यूअस, ये 21 डेज़ जो है उसमें आप ब्रेक नहीं दे सकते। कोई भी अफर्मेशन हो या कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक हो, हीलिंग की हो, तो उसमें 21 डेज़ तो रिगुलस आपको करना ही है। और ये जो होपोनोपोनो है, आप दिन में एक बार किसी भी टाइम में किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन 21 डेज तक कंटिन्यूअस करना है, क्योंकि उसको आपको रीप्रोग्राम करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग जिसको बोलते हैं, वो करना है। तो 21 डेज लगातार करना है। उसके बाद भी करते जाना है, उसके बाद भी आप करते जाओ। तो आप 21 डेज़ नहीं, आप देखना कि 4-5, मैं बोल रही हूँ गाइस, 5-7 दिन में ही आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये जो सब चीज़ अगर करोगे, सबसे पहले मैं बोलूँगी होपोनोपोनो हीलिंग मेडिटेशन से आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद साथ साथ मैं बोलूँगी कि आज के प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस आप खुद भी बना सकते हैं अपने लिए, या तो यूट्यूब से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आप अफर्मेशंस पसंद आपको आती है, और वो सुनिए। वो सुबह उठने के वक्त बोलिए और रात को सोने के वक्त बोलिए। तो इट विल रियली हेल्प यू चेंज योर वाइब्रेशन, ड्रास्टिकली चेंज हो पाएगा, क्योंकि इट्स द टाइम टू शाइन योर लाइट। यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ एनी मोर। यूनिवर्स इज टेलिंग यू it's time to be in your lioness energy, to be the high empress energy, high priestess energy। एक radical change आएगा आपके अंदर, आपके स्किन के अंदर, आपके हर चीज़ के अंदर एक रैडिकल चेंज आ जाएगा जब ये चीज़ आप करना शुरू करोगे। उसके बाद एक बात, आप जब हाई वाइब्रेशन में आ गए ना, पॉजिटिव फीलिंग शुरू कर दी, आप कोई भी चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करेगी। ट्रिगर करेगी तो वो कुछ सेकंड के लिए, नेगेटिव आप नहीं हो पाओगे, आप छोड़ दोगे उसको, डिक्लटर कर दोगे। आपको लगेगा भाई ये तो कचरा है, ये सब कचरी बातें, ये सब तो मैं अपने अंदर डालूंगी ही नहीं।
तो ठीक है, न्यू बिगिनिंग और ये सब चीज़ें ऐसे ही, सेल्फ़ लव इसीलिए बोलते बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ़ लव भी बहुत बहुत कड़वा होता है, मतलब समझ में नहीं आता कैसे सेल्फ़ लव करें। तो सेल्फ़ लव न्यू बिगिनिंग से ही रिलेटेड है, लाइक कोई भी पहला स्टेप आप अपने लिए कर रहे हो, स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। ऐसा हो सकता है कि आप अकेले हो, आपके लिए कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हो। स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा ही होता है, नॉर्मली लोग अकेले ही होते हैं। तो इट मीन्स दैट यू आर पावरफुल, यू आर द चोजन वन, दैट यू डोंट नीड एनीबडी to be motivated, like I mean to say, like you don't need anyone. You don't need anyone. You have got the strength. Divine is backing you up with their strength, with their divine strength. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई खड़ा है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनसे स्टैंड आउट करते ही अलग हो, आपका परसेप्शन अलग है, सब कुछ अलग है, कोई बात नहीं है। स्टैंड योर यूनिकनेस, एम्ब्रेस इट। यू नीड टू एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। ओके, आपका यूनिकनेस जो है ना, आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि उसको छुपाना चाहिए कि भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैमरा के सामने आऊँ, बात करूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी शाई पर्सन। मेरे भी बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रिगर्स थे, है भी, मैं हील कर रही हूँ। वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड आई एम रियली सक्सीडिंग, आई एम वेरी हैप्पी। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट यूनिवर्स हैज़ गिवन मी। आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ये सारे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स जो मुझे दे रहे हैं, ये हर वक्त दिया है उन्होंने, हर वक्त मेरे साथ वो खड़े हैं, मुझे स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बिकॉज आई डिडंट गॉट एनी पर्सन इन माई लाइफ हु विल मोटिवेट मी और encourage me or say 2 or 3 words of motivation or appreciation, or will have ever complimented me because of my any success in my life. But that is the thing where I gather strength, because my angel, my spirit guides, my ancestors have given me so much of strength and power that I feel so powerful within myself. I don't feel like, okay, I don't feel like anybody have to stand by my side. I can back me, I can, I can be for myself, I can pat my shoulders and I can, like मैं अपने अगर गिर भी जाती हूँ तो मैं अपने आप को झाड़ के फिर से उठ सकती हूँ, इतनी स्ट्रेंथ है मुझ में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम नॉट ब्रैगिंग, इट्स लाइक आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट माई सेल्फ कि चलो इस जगह पे मैं आ चुकी हूँ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये भी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि चलो मेरे अंदर में जो भी ट्रिगर्स थे, ये जो चैलेंज था सबके सामने आना, सबके सामने आके बात करना फेस टू फेस कैमरा पे, ये भी बहुत चैलेंज था मेरे लिए। बिकॉज़ I was very much ridiculed for many things, for body shaming, for my looks, for my complexion and everything. I was very much ridiculed. लेकिन वो सबको मैं हटा पाई हूँ and I'm facing you guys. It means that I have faced my demon, I have faced my fears and I have wonderfully overcame it. I have wonderfully overcame it. So थैंक यू सो मच आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार देने के लिए। प्लीज़ फोकसिंग ऑन सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव जो है छोटी छोटी चीज़ों से आज से ही शुरू होती है, आज इसी वक्त ये चीज़ से ही शुरू होती है। तो आज आपके पास जो जो भी चीज़ है तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए गाइस। आई एम श्योर विद इन 3-4 डेज़, आप 4-5 दिन में आप नोटिस कर पाएंगे कि आपका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है। और पीस होपोनोपोनो जो मेडिटेशन है वो प्रैक्टिस कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी। हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका अंदर का बच्चा जो है वो फिर से जग नहीं जाता, हील नहीं हो जाता, तब तक आप जितने भी आगे बढ़ो एक ब्लॉकेज क्रिएट होता रहेगा। क्योंकि आप नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड जब दुखी रहता है ना, आपका सोल दुखी है, इसका मतलब आपका सोल दुखी है। तो सोल जब दुखी होगा एक ब्लॉकेज रहेगा, अब जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करो एक ब्लॉक हो जाएगा, आप स्टक फील करोगे, अनहैप्पी फील करोगे अंदर से। तो अंदर से खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अभी अंदर से बहुत खुश रहती हूँ। कभी कभी मैं ब्रेक लेती हूँ, बहुत लंबा ब्रेक, बिकॉज फॉर माई सेल्फ आई नो कि दिस इज़ द टाइम वेयर आई नीड टू बी माई सेल्फ।
where I need to dive deep into myself and see what is happening inside me, क्योंकि मैं आप लोगों को मैं चैनलिंग करती हूँ, चैनल्ड मैसेज आते हैं मुझे, मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी एनर्जी सही हो और मैं सही चैनल करूँ, ना कि मेरे अपने लो वाइब्रेशन के साथ, मैं नेगेटिविटी के साथ कुछ चैनल करूँ, जो कि बहुत गलत होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देख रहे हैं या जब भी देखेंगे, दिस मैसेज इज़ मेंट फॉर दोज पीपल, क्योंकि सही टाइम पे ये मैसेज आप लोगों को मिलेगा जिस वक्त में आपको ये मैसेज सुनना चाहिए। और ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए जो अपने जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं, काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हीलिंग करनी अभी बाकी है बहुत सारी। तो वो हीलिंग, क्योंकि आपका भी टाइम आ चुका है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो आपको एम्प्रेस, आपकी जो एनर्जी एम्प्रेस वाली जो एनर्जी है, आपके जो अंदर ट्रू पोटेंशियल है, वो हार्नेस करने की टाइम आ गया है। तो एंजल्स एंड माई यूनिवर्स इज सेइंग प्लीज़ यू कैन नॉट डिम योर लाइट एनी मोर, यू हैव टू शाइन बिकॉज यू आर द सन। और सूरज अपनी रोशनी छुपाएगा तो ये दुनिया तो पूरी अंधेरी हो जाएगी ना, है ना। अगर सूरज अपनी रोशनी छुपा लेगा, वो अपनी रोशनी शाइन नहीं करेगा, तो कितना जर्म्स आ जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, ज़िंदा थोड़ी ना रहेंगे। तो इट्स लाइक दैट, यू आर दैट पावरफुल सन। आप लोग वो सन हो, वो सूरज की तरह हो। और ऐसा मत सोचो कि भाई इतने सारे सूरज, अरे भाई ये यूनिवर्स है, ये मदर अर्थ है, इस मदर अर्थ को ना आप जैसे बहुत सारे सूरज की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सब मिल के जब काम करेंगे, हम लोग सोल ट्राइब से हम लोग सब मिल के जब काम करेंगे, तभी ना ये मदर अर्थ अच्छा बनेगा, खूबसूरत बनेगा। क्योंकि यूनिवर्स को, इस मदर अर्थ को पीस मेकर्स की, लविंग पीपल की, नर्चरिंग पीपल की ज़रूरत है, ना कि सक्सेसफुल पीपल की। तो सब लोग मिलके एक पावरफुल अपना लाइट जब शाइन करेंगे, समझ में आ रहा है कितनी पावरफुल एनर्जी होगी। तो हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलके अपना लाइट शाइन करना चाहिए, अपना जो पोटेंशियल है उसमें आना चाहिए, ताकि हमारे अंदर की डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करके उसके ट्रू पोटेंशियल तक लेकर जाना चाहिए, ताकि उस पीक में जाके हम अपना लाइट शाइन कर सके और सबको हेल्प कर सके, सबको हक्का बक्का कर दे कि भाई सब लोग हैरान हो जाए कि भाई ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसा था, ये कैसे ऐसे चेंज हो गया, इतना ड्रास्टिक चेंज इसमें कैसे आ गया। और ऐसा ही होगा, एक रेडिकल चेंज, एक मैसिव बिग शिफ्ट होगा आपके अंदर। आप लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो ना, अवेकनिंग से जा रहे हो ना, बहुत सारी अवेकनिंग होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स में। तो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी सारी अवेकनिंग से जा रहे हो ना, अभी टाइम है आपको वो आपका जो लाइट है, इनर लाइट जो है, वो शाइन करवाने का, सबको दिखाने का कि आप कितनी खूबसूरत हो, कितने बढ़िया, है ना। सो यही था एक पावरफुल मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट कर रहा, आप फील कर रहे हो कि आपके साथ कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, स्ट्रेंथ आती है। उसके पास जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, भगवान के नंबर्स और बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस ऑफ नंबर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोग को दिखने को मिलेंगे जब मैनिफेस्टेशन बहुत नज़दीक होगा आपका। जैसे 1111 बार बार दिखेगा, बार बार 222 बार बार दिखेगा। तो ये सब नंबर्स, ये जो 2222 नंबर्स है, फिर 1111 नंबर है, बहुत सारे जो 555 जो है, ये सब नंबर्स मतलब रिपीटेडली आपको बहुत बार दिखने को मिलेगा एक ही दिन में ही। तो these are the messages, are your manifestations are coming true, your change is coming, and you have to be aligned, you have to be balanced, you have to stay grounded and be grateful for the present, for today, what you are, where you have reached as a person, as a soul. So guys, this was the message for you all. I hope, sorry again, मैं अपने बालों से ना थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, तो आई होप यू डिडंट माइंड। सो मैंने तो अपना फियर्स को फेस किया, आप लोगों के सामने आई, फिर से बात कर रही आपके सामने बिना हिचकिचाए। थोड़ा सा हिचकिचाहट था, लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मेरे सोल फैमिली तो है, मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे प्यार ही देंगे यार, तो कुछ ख़राब थोड़ी ना कर रही हूँ। तो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. Take care of yourself and don't forget to subscribe my channel and comment
कमेंट कीजिए आप कैसे हो। आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है आप लोग की ज़िंदगी में, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग माय चैनल, ताकि आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे, प्यार देंगे ना, तो मैं और भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाऊंगी। मैं नॉर्मली पिक कार्ड रीडिंग्स या टैरो रीडिंग्स नहीं करती बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि लोग बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे स्टक फील करते, उसके बाद उनको लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैं पिक कार्ड्स रीडिंग या ट्विन फ्लेम रीडिंग ये सब नहीं करती हूँ। बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड टू डू ओवर हियर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। लव यू, डोल्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।